साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी इकराम राजा से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान से बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि वो रिजिड इंसान हैं। आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत PDM की तमाम क़यादत इमरान खान के दौर में जेलों में रही। आज इमरान खान की रवायात ही उसे भुगतना पड़ रही हैं। आज़म सवाती के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी होने चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। गिलानी साहब क्या कहेंगे? खान साहब के लॉन्ग मार्च के खिलाफ आप अदालत चले गए, वजारत दाखिला कह रही है तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी मामलात को अदालतों में ले जाने की कायल तो नहीं थी। हमने तो हमेशा अदालतों को फेस किया है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी किया है, जरदारी साहब ने भी किया है, मैंने भी किया है, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी किया है, हमारे PDM के जो कायदीन हैं उन्होंने भी किया है। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, इंस्टीट्यूशन का हम एहतराम करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। आइन जब हमने दिया है तो उसी हम प्रोटेक्शन तो करें। आपके दौर में आज़म सवाती का गिरफ्तार होना, इदारे अब भी न्यूट्रल है? देखें, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो होती हैं उसके मुताबिक तमाम इदारों का अपना अपना जो रोल है वो डिटर्मिन है, तो इसलिए अगर वो न्यूट्रल हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, ये इमरान खान साहब से कोई बातचीत करेंगे कोई? चूँकि आपका एक बहरहाल स्टेचर है, साबिक वज़ीर आज़म है, आप ही इनिशिएट कर लें, दोनों तरफ कोई बातचीत का रास्ता निकालें, लोग भी परेशान ना हों। देखें, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है। तो वो मुज़ाकरात करते हैं जो मिलना चाहते हो। अगर वो करना चाहें बात, देखिए, हम पार्टी जो चाहेगी वही करेंगे। अच्छा सर, एतजाज़ एहसन साहब की वफादारी पे भी आजकल बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, उस पर कोई कमेंट करेंगे? देखिए, वो पुराने पार्टी के हैं, हमसे भी सीनियर हैं, इसलिए मैं उन पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। नहीं, जो उनके खिलाफ एक कैंपेन भी चल रही है, वही वो सर उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक कैंपेन भी चलाई जा रही है कि शायद वो, देखें, पार्टी तो नहीं चला रही, पार्टी के लिए तो वो काबिल एहतराम है, सीनियर मोस्ट आदमी है पार्टी के अंदर। सर एक क्वेश्चन और ले लें, लास्ट क्वेश्चन ले लें। अंदर आ जाए, अंदर सर, पार्लियामेंटेरियंस अंदर आ जाए। जी गिलानी साहब, पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी के ऊपर माजी में पीपल्स पार्टी ने आवाज़ें उठाई, अब सवाती साहब को उठाया गया। प्रोटेक्शन आर्डर, आपके दौर में एहतजाज होता था प्रोटेक्शन आर्डर जारी होने चाहिए, खान साहब के दौर में ये रवायत नहीं थी, अब ये रवायात आपके दौर में भी हो रही है। प्रोटेक्शन आर्डर जो है जारी आज भी नहीं किया गया और PTI सेनेटर्स एहतजाज कर रहे था, तो मैंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। खान साहब के दौर में जब ये गलतियाँ शुरू हुई तो उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं सारे। प्रोटेक्शन ऑर्डर मैंने तो जारी नहीं करा। अरकान की गिरफ्तारी इट्सल्फ आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, मगर ये बताएं कि जब इनका दौर था तो जरदारी साहब भी जेल में थे, फरियाल तालपुर साहबा भी जेल में थी, खुर्शीद शाह साहब भी जेल में थे, और लीडरशिप जो नून लीग की थी, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, उनकी बेटी पोपी मरियम नवाज साहबा भी जेल में थी, और हमजा शरीफ भी वहीं थे, प्राइम मिनिस्टर भी जेल में थे, फरियाद वो पहले कह गए वो भी जेल में थे, खुर्शीद शाह जेल में थे, तमाम लीडरशिप जेलों में थी। तो उस वक्त खान साहब को ख्याल नहीं आया। एक अगर सवाल अगर इजाज़त दें तो आजकल ये कहा जा रहा है खान साहब की मुलाकात स्टैब्लिशमेंट से हो रही है, बातचीत चल रही है, वो तो पुरज़्म है कि कोई जल्दी इलेक्शन का सिलसिला निकल आएगा। देखिए, उनको क्यों शौक़ है कि जल्दी हो? जब वो थे वो कहते 2023 में होगा, और फिर कह रहे थे 23 में जब होगा 28 तक भी हम ही रहेंगे, और जब अदम एतमाद हुआ कहते तारीख से हमें। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अगर ये रवायत बन गई तो फिर हर आने वाली गवर्नमेंट के पीछे अपोजिशन पड़ जाएगी और कहेगी इनको हटाएं। गिलानी साहब, स्वाति साहब आपके मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ पे ऐवान में भी आपके कोलीग हैं, यहाँ पे भी आपके पड़ोसी हैं, उन पर PTI का मौक़िफ़ है कि उन पर तशद्दुद किया गया है, इस हवाले से? देखिए, मैं इलेक्शन में बिजी था, मैं किसी से मिला नहीं हूँ, तो मैटर इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, आई कांट कमेंट।